सोचना तुम्हारा अधिकार है, पर जो तुम आज सोच रहे हो क्या वो सही में तुम्हारी सोच है? शायद तुम्हें लगता होगा तुम अपना ओपिनियन खुद बना रहे हो, पर असल में तुम्हारा ओपिनियन स्टूडियो में बैठकर लिखा जा रहा है। आज का सबसे पावरफुल ब्रेन वॉशिंग टूल है इंडियन न्यूज मीडिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे दिमाग को माइंड वॉश किया जा रहा है। सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, GPS का इस्तेमाल है। हमारे देश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के योग्य नहीं है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सक्यूज़ी लाओ। अरे यानी झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है और जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। पहले मीडिया का काम हुआ करता था सच दिखाना, आज मीडिया का काम बन चुका है नैरेटिव बनाना। जो लोग सोच रहे हैं कि वो पेपर पढ़कर, टीवी देखकर जानकारी ले रहे हैं, पर वो रियलिटी में अपनी सोच को किसी और के हाथ में रख रहे हैं। हर एक न्यूज चैनल न्यूज को अपने अलग अलग एंगल से दिखाता है। कोई ड्रामा बनाता है। आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है, लेकिन इस बेरोजगारी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही, बल्कि इसका कारण ये है कि हमारे देश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के योग्य नहीं है और काबिल नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जरूरी नहीं सरकारी नौकरियां, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। कोई सिर्फ चीखता और चिल्लाता है। कहाँ छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? बोलती बंद क्यों? बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? कोई इमोशनल एंगल क्रिएट करता है। कोई तुम्हारे लिए अगर दरवाजा बंद करे तो उसे ये एहसास जरूर दिला दो कि दरवाजा दोनों तरफ से बंद हो सकता है। आज के मीडिया हाउसेस बिजनेस मॉडल बन चुके हैं, जहाँ पे पावर और पैसा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में है। आपको क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, ये पहले से डिसाइड होता है। आपका ओपिनियन, आपका वोट, आपका रिएक्शन सब प्लान के मुताबिक शेप किया जा रहा है। मीडिया कभी भी असली मुद्दों पर बात नहीं करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिन टॉपिक्स की डिबेट होगी उन टॉपिक से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। डिबेट में गाली गलौज, मारपीट, ये सब आम हो चुका है। ट्रेन से जाएगा कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो मत, ये बदतमीजी है, गाली 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 गाली, ये सर ये दिखा दिया। और हाँ, हेलो तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? तू क्या मारेगी? ये हाथ इन सब चीजों से होता क्या है, आप लोग असली के मुद्दों से दूर हो जाते हो और उनका एजेंडा पूरा हो जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है जब एक बात को बार बार दिखाया जाए तो दिमाग उसको सच मानने लग जाता है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इस इफेक्ट को कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। आजकल का मीडिया इसी को यूज कर रहा है। एक ही न्यूज, एक ही लाइन को एक ही विजुअल्स में बार बार दिखाकर आपके माइंड को हाईजैक किया जा रहा है। मीडिया किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा टारगेट करती है? पेपर मीडिया सबसे ज्यादा टारगेट करती है 40+ एज ग्रुप के लोगों को, क्योंकि उनका मेन सोर्स अखबार ही है। वहीं पर टीवी मीडिया 31 से 50 साल के लोग देखते हैं और मीडिया इस ग्रुप को सबसे ज्यादा टारगेट करती है। आपने भी देखा होगा, आपके पापा, आपके दादा, आपके आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं अक्सर टीवी पर प्राइम टाइम को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो टीवी की न्यूज को, अखबार की न्यूज को सच मानते हैं और उस पर ट्रस्ट आज भी करते हैं। इस वजह से मीडिया हाउसेस का सबसे बड़ा टारगेट है 40+ एज ग्रुप के लोग। मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं 3 मेन स्टेप लेकर। नंबर 1, हर न्यूज को लेफ्ट और राइट दोनों एंगल से देखो। नंबर 2, इमोशनल हेडलाइंस पर तुरंत रिएक्ट मत करो, रिसर्च करो। नंबर 3, जब तक ऑथेंटिक सोर्स ना हो
उस न्यूज पर भरोसा मत करो। सोचो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो क्यों दिखाया जा रहा है, आपके मूल मुद्दे कहाँ हैं, जो मेन मूल मुद्दे होने चाहिए थे उन पे बात क्यों नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है मीडिया लोगों के माइंड कंट्रोल कर रहा है तो इस वीडियो को शेयर करो, एक और दिमाग को जगाओ और कमेंट करो मैं अपनी सोच खुद बनाता हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये है द अनटेम्ड वॉइस, जहाँ पर सच जगाया जाता है और आपको इंडिपेंडेंट सोच वाला बनाया जाता है, किसी का गुलाम नहीं।